ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। खबरों की शुरुआत करेंगे। मथुरा की घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आरोपियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान सामने आया है। तो बता दें, आज मथुरा में अल सुबह बेहद दर्दनाक घटना हुई है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि किसी भी हाल में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो आज मथुरा में बड़ी घटना हुई है। हमारे ऊपर वो अपने घर का भी नालायक है, वो अपने माँ बाप को भी रोटी नहीं देता, वो अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करता, वो उस रात में क्या विश्वास करे। रोड रोड पे हम रहते हैं, अपराधियों को खत्म करने वाले हम हैं, आप नहीं हैं। आपने इधर चला के हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। तो मथुरा की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन का अतिरिक्त जाब्ता यहां पर तैनात किया गया है। आज सुबह ये बड़ी घटना हुई थी। फरसा बाबा के नाम से मशहूर गौ रक्षक गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे। उनके ट्रक के आगे उन्होंने अपनी गाड़ी लगाई तो गौ तस्करों ने उन्हें कुचल दिया। मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई है, जिसके बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में उनके जो समर्थक है, उनके जानने वाले, उनके परिजन पहुंचे और पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पथराव हुआ, कई पुलिसकर्मी लहूलुहान हुए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और पुलिसकर्मियों के साथ में इन लोगों की झड़प भी हुई है। तो ये बड़ी घटना हुई है, जिससे तनाव की स्थिति उत्तर प्रदेश के मथुरा में बनी हुई है। हाईवे जाम कर दिया गया है, सड़कों पर उतर आए हैं गौरक्षक और इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और कहा है कि किसी भी हाल में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। खबर यह भी मिल रही है कि एक गौ तस्कर अभी पुलिस की गिरफ्त में है और बाकी जो उसके दो साथी थे वो भागने में फरार हो गए। तो फरसा बाबा के नाम से मशहूर ये व्यक्ति चंद्रशेखर पूरी तरीके से गौ सेवा को अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुके थे। हाथ में ये फरसा लेकर चलते हैं, इसलिए इनका नाम फरसा बाबा रखा गया। और आज सुबह लगभग 5 बजे के आसपास ये बड़ी घटना हुई मथुरा में और गौ तस्करों ने इन्हें कुचल दिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है मथुरा से। गौ सेवक बाबा की हत्या पर बवाल हो गया है। हत्या के बाद गौ रक्षकों में भारी आक्रोश है। आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया गया। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। और ये एक ये पड़त के तहत बाबा की गाड़ी को टक्कर मारकर उसकी गाड़ी को किया है। और तो मथुरा से ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। अतिरिक्त पुलिस जाब्ता यहां पर बुलाया गया है क्योंकि मथुरा में तनाव की स्थिति बढ़ गई है। तो तस्कर पर ट्रक से कुचलकर हत्या का आरोप है। गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे बाबा। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक सनसनीखेज और बेहद दुखद खबर सामने आई, जहां गौ सेवक के रूप में पहचाने जाने वाले फरसा बाबा की आज मौत हो गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वीर नारायण घटनास्थल से लाइव हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। वीर नारायण, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? तनाव का माहौल है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मथुरा के थाना छाता कोतवाली क्षेत्र में पूरा मामला और मेरी जो मौजूदगी है मथुरा दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर है और यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लोगों के आक्रोश के बाद हाईवे पूरी तरीके से जाम किया हुआ है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इस जाम को खुलवाने में जुटे हैं, लेकिन जिस तरीके से आक्रोश लोगों में व्याप्त है उसमें उन्होंने हाईवे पूरा जाम कर रखा है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इस स्थिति पर किसी भी तरह नियंत्रण पाने के लिए मशक्कत करते हुए नजर आए, लेकिन गौरक्षक हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर और फरसा वाले बाबा के नाम से जो मशहूर थे, उनके द्वारा अपना पूरा जो जीवन है वो गौ सेवा के लिए बिता दिया और आज गौ हत्या के मतलब ये गौ तस्कर है, उनके हाथों से इनकी दर्दनाक हत्या हुई है। क्योंकि जिस तरीके से रात को ये इनपुट मिला फरसा वाले बाबा को कि कुछ गौ तस्कर
गायों को लोग अपने ट्रक में लेकर के तस्करी के लिए ले जा रहे हैं और उनके सूचना पर तत्काल फरसा वाले बाबा एक बाइक पर निकले और उन्होंने घेराबंदी का प्रयास जी किया। वीर नारायण, मैं चाहूंगी कि आप लोगों से बातचीत कीजिए, वहां पर क्या तस्वीरें हैं वो दिखाएं आप दर्शकों को। देखिए मेरे साथ तमाम जो गौरक्षक है वो इधर से आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस लगातार लाठियां फटकारती हुई नजर आ रही है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम कौशिक है। कौशिक जी, क्या मामला है पूरा यहाँ? मामला एक ही, आए दिन अपने गत वर्षों से फरसा वाले बाबा सेवा में रहते थे, 24 घंटे तत्पर रहते थे। पूरी टीम जैसी ही रात को सूचना थी गौवंश की गाड़ी आ रही थी, उसी प्रकार से बाबा ने गाड़ी रोकी तो गौ तस्करों ने गाड़ी रोकनी और बाबा के ऊपर गाड़ी चढ़ा के दी। तो बाबा की मौके पर मौत हो गई जी। कितने लोग थे गौ तस्कर? लगभग 3 से 2-3 लोग बता रहे थे, उसमें से 2 लोग प्रशासन ने पकड़ लिए थे और पकड़ने के बाद छोड़ दिए। प्रशासन ने छोड़ दिया पकड़ने के बाद? जी। तो अब क्या स्थिति है यहाँ? अब स्थिति कुछ नहीं है, गौ सेवक जो मांग कर रहे हैं मांगों पे कुछ अमल हो नहीं रहा है। तो आए दिन वो लाठी चार्ज कर रहे हैं, लाठी चार्ज करने वाला आंसू इसको गोलों को फेंक रहे हैं। और भी लोग मेरे साथ हैं, देखिए तमाम जो गौरक्षक है। भाई क्या नाम है आपका? हिमांशु कौशिक। हिमांशु जी, क्या घटना हुई है यहाँ? घटना कुछ नहीं है, प्रशासन कोई संग नहीं दे रहा है इस टाइम पे। बस कुछ भी न्याय की बात करो सारा बस लाठीचार्ज, हर समय लाठीचार्ज दिख रहा है उनको, अभी भी लाठीचार्ज हो रहा है। लाठीचार्ज हो रहा है? हाँ जी। तो जिस तरीके से गौरक्षकों को उन्हें पकड़ा गया था गौ तस्करों को, अब भाई बता रहे थे कि गौ तस्करों को पुलिस ने छोड़ दिया। तो थाना इंचार्ज ने छोड़ा है उनको, गौ तस्करों को रात को ही छोड़ दिया उन्होंने, वही की वही निकाल दिया उनको। गलती सबसे बड़ी यही है उनको। कौन से थाने की घटना है? यही है कोसी थाने चाहता कोसी थाने की। क्या नाम है आपका? मैं विदिशा नाथ है। तो किस तरीके का यहाँ माहौल बना हुआ, क्या है? पुलिस प्रशासन अपनी हद पर डटी हुई है और तोड़फोड़ ये मारपीट जनता से विशेष कर रही है। पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। रवैया ठीक नहीं है, नेतागिरी चल रही है। जिस तरीके से यहाँ अफरा तफरी का जो माहौल है वो तस्वीरों में स्वयं देख सकते हैं। पुलिस द्वारा लगातार लाठीचार्ज किया रहा है, आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहाँ छोड़े जा रहे हैं। हालांकि गौरक्षकों का यह कहना है कि जिस तरीके से घटना हुई और घटना के बाद गौ तस्करों को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद थाना इंचार्ज ने उसमें कोसी कलेक्टर जो थाने के इंचार्ज। ठीक है वीर नारायण, मैं आपको रोकना चाहूंगी। तो ये पूरा मामला आज सुबह का बताया जा रहा है और क्या कुछ ये पूरी घटना रही है वो आपको बताते हैं। गौ सेवक फरसा वाले बाबा की ट्रक से कुचलकर हत्या कर दी गई है। गाय तस्करों का पीछा करते वक्त ये पूरी वारदात हुई तो गौ तस्करों ने इन्हें कुचल दिया है। ट्रक के आगे उन्होंने अपनी बाइक लगाई क्योंकि ये तस्करी को रोकना चाहते थे। कोसी कला क्षेत्र में घटना हुई है, आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे। जानकारी ये भी है कि पुलिस ने छोड़ दिया है। हत्या के बाद गौ रक्षकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी हुई है। घटना के बाद हाईवे पर जाम लगा दिया गया है। आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। तो पुलिस जांच में जुटी है और इलाके में तनाव का माहौल है। साथ ही पुलिस पर यह भी आरोप है कि उनके द्वारा, ऐसा लोगों का कहना है, आपने भी सुना अभी, कि पुलिस के द्वारा जो आरोपी तस्कर है उन्हें छोड़ दिया गया था। 2 तस्करों को पकड़ा गया था लेकिन उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। क्या कुछ सच्चाई है ये जांच पड़ताल का विषय है। वीर नारायण, आपके पास आना चाहूंगी, क्या हलचल वहां पर हो रही है? पुलिस के द्वारा क्या लाठीचार्ज किया जा रहा है दोबारा से? जिस तरीके से भारी संख्या में पुलिस बल बुलाया गया है और आप देख रहे हैं तस्वीरों में ये हाईवे पर तो अभी भी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज जो किया जा रहा है, तस्वीरों आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस के जो जवान है वो यहाँ भारी मात्रा में बुलाए गए हैं। पुलिस के द्वारा लगातार आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहाँ छोड़े जा रहे हैं। पुलिस लाठी लेकर के आप लोगों के पीछे भागती हुई नजर आ रही है। मैं कैमरा में से जरा दिखाएं किस तरीके से पुलिस यहाँ लोगों को जो हाईवे है, हाईवे जाम यहाँ किया गया है, उनको खदेड़ती हुई नजर आ रही है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ इस घटना के बाद आक्रोशित हुए थे और आक्रोशित होने के बाद स्थिति जो है वो यहाँ भयावह हुई थी और अब इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस और प्रशासन की जो अधिकारी है उनके यहाँ पसीने छूटते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से गौरक्षकों के द्वारा जो आरोप लगाया गया, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से यहाँ लगातार पुलिस जो है वो यहाँ लोगों पर लाठी फटकारती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से बाबा की हत्या की गई और हत्या के बाद पुलिस के द्वारा 2 गौरक्षकों गौ तस्करों को अपनी हिरासत में लिया और हिरासत में लेकर आरोप ये लग रहा है कि थाना इंचार्ज जो है कोसी कला के, उनके द्वारा गौ तस्करों को छोड़ दिया गया। इसके बाद जो स्थिति है वो यहाँ बिगड़ी थी और स्थिति बिगड़ने के बाद आप पुलिस लोगों को खदेड़ते हो नजर आ रही है। मैं कहूँगा कैमरा में चेहरा दिखाएं किस तरीके से पुलिस की चलिए ठीक है वीर नारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, हम दोबारा आपका रुख करेंगे। तो ये तस्वीरें सीधा आप
मथुरा से देख रहे थे और अब इस पूरी घटना के बारे में आपको बता दें कि कौन है फरसा वाले बाबा। तो पूरा नाम इनका है चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा। तो मथुरा के चर्चित गौ सेवक के रूप में ये बड़ी पहचान रखते हैं, साथ ही गाय तस्करी के खिलाफ लगातार सक्रिय है। गौ सेवा में अपना पूरा जीवन इन्होंने समर्पित किया है और सैकड़ों तस्करों को पकड़वाकर इन्होंने जेल भी भिजवाया है। साथ ही फरसा रखने की वजह से इनका नाम फरसा वाले बाबा पड़ा था। अपने हाथ में हमेशा ये फरसा रखते हैं और इलाके में गौ रक्षा के लिए एक अच्छी पहचान रखते हैं, जाने जाते हैं। तो स्थानीय लोगों में प्रभावशाली और सक्रिय चेहरा थे फरसा वाले बाबा, जिनका नाम चंद्रशेखर था। और ये बड़ी घटना हुई है, गौ तस्करों ने कुचलकर इन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद मथुरा में ये तनाव की स्थिति जो है ये देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में इनके समर्थक और जो गौ रक्षक है, गौ रक्षक दल है, वो वहां पर पहुंचे हैं। पुलिस ने उनको खदेड़ा है। वीर नारायण, आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ वहां पर हलचल हो रही है, क्या स्थिति फिलहाल? यार देख रहे हैं लाइव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे किस तरीके से पूरे इलाके में ईंट बिखरी हुई है। लगातार यहाँ पथराव जो हुआ है, पथराव के तरीके से, और जो पुलिस के जो अधिकारी है वो लगातार यहाँ स्थिति को संभाले हुए। जैसे एसपी ग्रामीण है और एसपी ग्रामीण लगातार इस स्थिति को बनाए हुए हैं। और जगह भारी मात्रा में जो पथराव की जो स्थिति है वो आपको दिखाई दे रही होगी। एसपी ग्रामीण की सफलता के चलते हालांकि मार्ग को खुलवा दिया गया है। स्थिति पर वीरनारायण, आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। वीरनारायण, आपको रोकना चाहूंगी, बाबा की हत्या के बाद मथुरा में माहौल खराब हो गया है। बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए हैं। गौ तस्करों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। वीरनारायण, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। एसपी ग्रामीण मेरे साथ है। देखिए किस तरीके से लोगों को समझाने का प्रयास इनके द्वारा किया गया है। हालांकि स्थिति पर नियंत्रण करने की पर क्या स्थिति है? अभी स्थिति सामान्य है। पूरे वाहनों का आवागमन करा दिया गया है। सर क्या स्थिति निकल कर गई? बताया जा रहा थाना कृष्ण तस्करों को छोड़ दिया सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आई नहीं। जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई है उसमें एक भी लोडेड है, अभी भी लोडेड है, और दूसरी गाड़ी जो है कार्टन्स है, तो सामान के लगेज के परचून की दुकान के कार्टन्स है, उसको कोई कर नहीं। इसी तरह की वो गाड़ी अभी दोनों पुलिस की हिरासत में अभी तक पहुंचा है। बाबा की हत्या कैसे हुई सर? अभी तक तो देखिए बिल्कुल आप सुन रहे थे एसपी ग्रामीण को ये मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा भारी पुलिस बल यहाँ बुलाया गया था और स्थिति को नियंत्रण कर लिया। हालांकि जो नेशनल हाईवे 19 पर आगरा और मथुरा के बीच जो जाम लगा हुआ था वो जाम जरूर अब खुल गया है। वाहनों की अब रफ्तार जो है वो चलती हुई आपको नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पथराव हुआ, पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो तमाम जो आरोप प्रत्यारोप जो है वो अभी भी लगातार जारी। और देखेंगे तस्वीरों में कितनी मात्रा में पुलिस के जो जवान है वो यहाँ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। कई गाड़ियों के शीशे जो है ठीक है वीरनारायण, आपको रोकना चाहूंगी और इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो 6 अलग अलग तस्वीरें बाबा की हत्या कर दी गई है। पहली तस्वीर फरसा वाले बाबा की हत्या कर दी गई है। दूसरी तस्वीर गौ रक्षक दल, गौ रक्षकों में आक्रोश इस घटना के बाद से नजर आ रहा है। हाईवे को जाम कर दिया गया है, तो ट्रक को पकड़ा गया है, पुलिस पर पत्थरबाजी की है। वहां पर जो लोग मौजूद थे, बड़ी संख्या में जो लोग उनके समर्थक पहुंचे थे, और कई पुलिसकर्मी भी इस घटना में घायल हुए हैं, लहूलुहान हुए हैं। तो वीरनारायण, क्या अपडेट आपके पास फिलहाल? क्या स्थिति है वहां पर? क्या स्थिति नियंत्रण में है? तस्वीर नहीं सामने आ रही है। देखिए यानी गौरव के साथ जैसे ही एसपी ग्रामीण के द्वारा इनको हटाने का प्रयास किया, हटा दिया, उसके बाद फिर से गौरव के सड़क पर आ चुके हैं। देख रहे हैं लाइव तस्वीरें किस तरीके से लगातार जो पथराव है वो गौरव के द्वारा किया जा रहा है। वाहनों पर एक बार फिर से पथराव शुरू हो गया है। वाहनों के जो पहिए हैं वो थम गए हैं। पुलिस के अधिकारी दूसरी तरफ गए थे और इसी दौरान गौरव तक फिर से सड़क पर आ चुके हैं। उन्होंने फिर हाईवे को जाम कर दिया और जाम करते हुए लगातार पथराव वहां से किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। लगातार पथराव की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही। देखिए लगातार वाहनों के जो पहिए हैं वो यहाँ थम चुके हैं। अब एक बार फिर से जो आक्रोशित गौरक्षक है वो सड़क पर तरफ चके हैं और कर लगातार पथराव किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से वहां पथराव की जो तस्वीरें, देखिए मैं कहूंगा कैमरामैन जी ने दिखाया, लगातार पथराव किया जा रहा है, वाहनों के शीशे तोड़े जा रहे हैं। देखिए यहाँ से लगातार पथराव हो रहा है। आक्रोश है, आक्रोश आप समझ सकते हैं किस तरीके का जो आक्रोश है वो लगातार
गौरक्षकों में बना हुआ है। गौरक्षक यहाँ मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि बाबा के हत्यारों को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने बाबा की इस हत्या को घटना को अंजाम दिया है, इस घटना में जो थानाध्यक्ष पुलिस का जो दोषी है उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो, लेकिन पुलिस अधिकारियों की तरफ से अभी भी जो थानाध्यक्ष है उसका बचाव किया जा रहा है। उन्होंने अभी सुन रहे थे ग्रामीण कह रहे थे कि इस तरीके की बाबा की हत्या नहीं हुई है, जो आरोप है ये बेबुनी जांच है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के जो जिम्मेदार अधिकारी है अभी भी थानाध्यक्ष हुए क्योंकि जिस तरीके से। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वी नारायण हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। ये दो अलग अलग तस्वीरें, बाबा की हत्या पर बवाल मच गया है। नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया गया है उनके समर्थकों के द्वारा, गौ रक्षकों के द्वारा। पुलिस की टीमें वहां पर मौजूद है, अतिरिक्त जाब्ता वहां पर लगाया गया, आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े गए हैं स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। और पुलिस ने लोगों को खदेड़ा है तो इनकी तरफ से लगातार पथराव किया जा रहा है और पथराव में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। दो अलग अलग तस्वीरें। फरसा वाले बाबा नाम से मशहूर, अपनी एक प्रभावशाली पहचान रखने वाले गौ रक्षक को गौ तस्करों ने मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद नेशनल हाईवे पर जाम लग गया है और लगातार ये जो गौ रक्षक दल है इनकी तरफ से पथराव किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर उनके जो समर्थक हैं, उन्हें जानने मानने वाले और ये गौ रक्षक जो है ये पहुंचे हैं। पुलिस के साथ इनकी झड़प भी हुई है, लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से किया गया है और पूरे हाईवे पर पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। लगातार इनकी तरफ से पथराव किया जा रहा है, आने जाने वाले वाहनों पर भी इनकी तरफ से पथराव किया जा रहा है। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और कहा है कि किसी भी हाल में जो आरोपी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो फरसा वाले बाबा की हत्या कर दी गई है। तस्वीरें अलग अलग आप देख सकते हैं। फरसा वाले बाबा की हत्या के बाद से तनाव की स्थिति मथुरा में देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे, हाईवे पर जाम लगा दिया गया है। आज सुबह की एक घटना बताई जा रही थी, तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं। कड़ी कार्रवाई के आदेश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। फरसा वाले बाबा, जिनका नाम चंद्रशेखर है और हाथ में ये फरसा लिए रखते हैं, इसी की वजह से इन्हें फरसा वाले बाबा का नाम दिया गया। एक अपनी अलग पहचान रखते हैं, साथ ही अपना पूरा जीवन इन्होंने गौ सेवा को समर्पित किया है। गायों की सेवा करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और ये जो गौ तस्कर है इन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं। तो लगातार गौ तस्करी को लेकर ये सक्रिय रहे हैं और इन्हें पकड़ने का काम फरसा वाले बाबा ने किया है। एक ऐसी ही घटना हुई जब ये गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे, ट्रक में गायों को भरकर ले जाया जा रहा था, उसका पीछा कर रहे थे और अपनी गाड़ी को इन्होंने ट्रक के आगे लगा दिया। तो ये गौ तस्कर उन्हें कुचलते हुए निकल गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। और ठीक घटना के बाद से लगातार तनाव की जो स्थिति है वो बनी हुई है। माहौल ज्यादा खराब हो गया है। मथुरा में हाईवे पर जाम लगा दिया गया है, सड़कों पर लोग उतर आए हैं। ये 6 अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाबा की हत्या कर दी गई है और लोगों में आक्रोश इसे लेकर नजर आ रहा है। हाईवे को जाम किया गया, लोगों की तरफ से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। यहाँ पर जो ट्रक है उसको पकड़ा गया, साथ ही पुलिस पर पत्थरबाजी की गई है। पुलिस की जो गाड़ियां हैं उनके शीशे तोड़े गए, पुलिस के द्वारा इन पर लाठीचार्ज किया गया। तो पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं, लहूलुहान हो गए हैं। तो मथुरा में बवाल मचा हुआ है। बड़ी घटना मथुरा में हुई है। एक बड़ी पहचान रखने वाले गौ रक्षक फरसा वाले बाबा को गौ तस्करों ने मौत के घाट उतार दिया है। तो बाबा की हत्या से बवाल मचा हुआ है। गौ सेवक के रूप में अपनी एक अलग पहचान रखते थे। इनकी मौत के बाद से लोगों में जबरदस्त आक्रोश नजर आ रहा है और साथ ही लोगों के द्वारा और इनके जो जानने वाले हैं, इनके जो परिजन हैं, उनके द्वारा इन्हें शहीद का दर्जा देने की भी मांग की जा रही है। तो अपना पूरा जीवन इन्होंने गायों की सेवा को लेकर समर्पित किया, गायों के लिए न्यौछावर किया और आज
गौ सेवा करते करते इनकी हत्या कर दी गई है। तस्करों ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। गौ तस्करों का ये पीछा कर रहे थे। लगभग 2 से 3 गौ तस्कर उस ट्रक में बताए जा रहे थे जिसमें गायों को भरकर लेकर जाया जा रहा था। उस ट्रक का पीछा कर रहे थे फरसा वाले बाबा और उन गौ तस्करों ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया है। तो मथुरा में स्थिति काफी तनावपूर्ण इस वक्त बनी हुई है और गौ सेवक की हत्या से बवाल मच गया है। लोग जबरदस्त आक्रोश में नजर आ रहे हैं और पुलिस के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। साथ ही अल्टीमेटम भी दिया है कि जल्द से जल्द इन तस्करों को, इन आरोपियों को, हत्यारों को पकड़ा जाए, वरना आगे उग्र आंदोलन होगा और उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। साथ ही फरसा वाले बाबा को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग भी की जा रही है। तो तस्वीरें आपको घटनास्थल से दिखाई किस तरीके से पथराव यहां पर इन लोगों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। पुलिस पर पत्थरबाजी हुई है, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। तो वहीं पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है, इन लोगों पर लाठीचार्ज भी किया गया। तो इस वक्त मथुरा में स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है और पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता यहां पर लगाया गया है, बुलाया गया है ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है और न्याय की मांग यहां पर लोगों के द्वारा की जा रही है। तो मथुरा से ये बड़ी खबर है जहां गौ सेवक की हत्या को लेकर बवाल मचा हुआ है। तो मथुरा में फरसा वाले बाबा नाम से मशहूर गौ रक्षक को ट्रक ने कुचल दिया है, जिसके बाद से स्थिति खराब होती जा रही है। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।